जय श्री राम बच्चों। और आज हम लोग अब अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दैट इज मोर ओपन फॉर्म्स। ठीक है, आपने टॉपिक में शायद पढ़ा था रिकर्शंस। सो या दिस इज रिकर्शंस, बट रिकर्सिव फॉर्म पे जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था इज नोन एज ओपन फॉर्म ऑफ अ सीक्वेंस। अब हमने अभी तक बेसिक ओपन फॉर्म्स पढ़े थे। ठीक है, उन्हीं बेसिक ओपन फॉर्म से यूज करते हुए हम ये कॉम्प्लेक्स ओपन फॉर्म्स को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आपने अब तक किस टाइप का ओपन फॉर्म पढ़ा था? आपने पढ़ा था ए एन इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस सी। आपने पढ़ा था ए एन इक्वल टू ए एन माइनस वन इंटू सी। एंड आपने पढ़ा था ए एन वन बाय ए एन इक्वल टू वन बाय ए एन माइनस वन प्लस सी। आपने इस टाइप के ओपन फॉर्म पढ़े थे। अगर आप ध्यान दो तो आपने एक एजीपी भी पढ़ी है जिसमें आपने कुछ इस टाइप का ओपन फॉर्म पढ़ा था, ए एन इज इक्वल टू ए एन प्लस बी टाइम्स सी। राइट, एक लीनियर पॉलिनोमियल है जो एपी रिप्रेजेंट करती है और एक कांस्टेंट रेशियो है जो ये मल्टीप्लाई में रहता है। तो ये वाला पार्ट जो है जीपी बना रहा है और ये वाला पार्ट एपी बना रहा है और ये आपका ए एन हो जाता है। राइट, तो हमने मोर ओपन फॉर्म्स में अब नेक्स्ट फॉर्म क्या रहता है देखो। एग्जैक्टली इसी फॉर्म में ए एन इक्वल टू एफ ऑफ एन इंटू ए एन माइनस ए ऑफ एन माइनस वन। अगर ये एफ ऑफ एन कॉन्स्टेंट होता तो ये तुम्हारी ये जीपी हो जाती। एफ ऑफ एन लेटर से लीनियर होता तो फिर ये तुम्हारी क्या हो जाती मेरे भाई? ये तुम्हारी एफ ऑफ एन लीनियर इनटू एक कांस्टेंट होता तो ये तुम्हारी एजीपी टाइप बनती। राइट, बट लेट अस से आप एफ ऑफ एन कोई भी एक आर्बिट्री फंक्शन है तो कैसे सॉल्व करेंगे? आइडिया वही है, रेशियो से एक्सप्लॉइट करना है। तो बस मैंने बोला कि यार ए एन अपॉन ए एन माइनस वन बराबर एफ ऑफ एन हो गया। फिर मैंने बोला ए एन माइनस वन अपॉन ए एन माइनस टू, एन की जगह क्या डाल दिया दोस्त मैंने? एन माइनस वन। तो ये एफ ऑफ एन माइनस वन हो गया। फिर अपन ने डाला एन माइनस वन एक बार वापस, तो ए एन माइनस टू अपॉन ए एन माइनस थ्री। ये क्या हो गया? एन की जगह यहाँ एन माइनस वन डाला, एफ ऑफ एन माइनस टू। और इस तरह से अपन चलते जा रहे हैं। और फाइनल स्टेप पे बेटा क्या बचेगा? एन की जगह तुम एन माइनस वन डालोगे तो ए वन, है ना? इस तरह से बनेगा। इट विल बी लाइक ए वन बाय जो भी लास्ट टर्म आएगी, लेट से ए टू। अब इन सबको तुम, या ए टू बाय ए वन एक्चुअली, राइट। अब इन सबको तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा? ए एन इंटू ए एन माइनस वन से लेकर ये सारे कटते जाएंगे और लास्ट में तुम्हारे पास सिर्फ ए एन बचेगा। ए एन और डिनोमिनेटर में ए वन, है ना? ये जब मल्टीप्लाई करोगे सारे कटते जाएंगे, टेलीस्कोपिक प्रोडक्ट हो गया। और ये क्या बन जाएगा? एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ टू इंटू एफ ऑफ थ्री एंड सो ऑन टिल एफ ऑफ एन। तो ए एन तुम्हारा क्या बन गया? ए एन विल बी ए वन टाइम्स एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ टू एंड सो ऑन टिल मल्टीप्लाइड विद एफ ऑफ एन। और ये तुम्हारा ए एन हो गया। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना? तो आई थिंक मैंने तुम्हें एन फैक्टोरियल वाला कराया था। लेट अस से ए एन प्लस वन बराबर एन टाइम्स ए एन, इस टाइप का है। तो इससे सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, तो आप ए एन का क्या लिख लोगे? एन एन माइनस वन एन माइनस टू इंटू टू इंटू वन, इस तरह से। और लेटेस्ट से मैंने आपको बोला है कि ए वन की वैल्यू इज लेटेस्ट से वन, तो ए एन आपका डायरेक्ट आ गया एन फैक्टोरियल। तो ये जो फॉर्मुलेशन है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इफ यू विल रिमेंबर दिस देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इस पर भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक और अच्छा सवाल ले लेते हैं। वैसे तो एक ही है, एक्सरसाइज में से ले लेते हैं। एग्जैक्ट इसी फॉर्म का देख रहा हूँ मैं। हम्म, ठीक है, इसके बाद एक प्लस और आ जाएगा।
ओके, नो प्रॉब्लम। अब लेट अस से तुम्हारा जो ये वाला मेथड था, दिस कैन बी आल्सो एक्सटेंडेड टू, अगर यहाँ पे प्लस जी ऑफ एन भी हो, अगर एफ ऑफ एन इंटू ए एन माइनस वन प्लस जी ऑफ एन हो, तो भी सेम टू सेम मेथड ही हम लगाते हैं। उसमें थोड़ा सा और हमें ध्यान रखना होता है कि हम लोग प्रोडक्ट से डिवाइड करते हैं। लेट अस से ए एन बराबर अगर ऐसा दिया है ना, तो लेट से दिस वाज द टाइप वन वी डिड है ना, एफ ऑफ एन इंटू ए एन माइनस वन। टाइप टू है लेट अस से a of n equal to f of n times a n minus वन प्लस सम फंक्शन g of n, है ना। ये f और g कोई भी n में फंक्शंस है जिनको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इस टाइप के सीरीज को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय f of वन इंटू f of टू अप टू f of n। इस क्वांटिटी से आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है मेरे दोस्त, समझ रहे। इस क्वांटिटी से आपको डिवाइड करना है। जहां n माइनस वन रहेगा वहां पे प्रोडक्ट n माइनस वन तक ही चलेगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो अब इस पर बेस्ड एक एग्जांपल लेते हैं ताकि तुम्हें ये मेथड समझ में आ जाए ना। क्वेश्चन है ए एन बराबर, दो क्वेश्चन लेते हैं ना। ए एन बराबर टू बाई थ्री ए एन माइनस वन प्लस एन स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, तो इसमें तो तुम्हारा एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या हो रही दोस्त, एफ ऑफ एन टू बाई थ्री हो जाए, कांस्टेंट है। ठीक है, देखो ये फॉर्म्स तुम जब आइडेंटिफाई कर पाओगे जब ए एन एक साइड ऑफ इक्वेशन होगा और ए ऑफ एन माइनस वन दूसरे साइड होगा। तो तुम्हें हमेशा ट्राई करना है कि तुम रिकरेंस सॉल्व करते टाइम ए एन और ए एन माइनस वन को अलग अलग साइड्स में रखो। ठीक है, और उससे बाद तुम फॉर्म इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। तो एफ ऑफ एन बराबर है टू बाई थ्री ए एन माइनस वन प्लस एन स्क्वायर माइनस 15 के। ठीक है, अब अगर मुझे ये वाला सॉल्व करना है तो अपन ने क्या स्ट्रेटेजी बताई थी भाई, कि डिवाइड बोथ साइड बाय टू बाई थ्री इंटू टू बाई थ्री इंटू टू बाई थ्री, एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ टू इंटू एफ ऑफ थ्री, सब टू बाई थ्री रहेगा क्योंकि एफ ऑफ एन टू बाई थ्री है। तो ये पी एन क्या बन जाएगा, बेसिकली ये बन जाएगा टू बाई थ्री की पावर एन। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन रहा है, ए एन अपॉन टू बाई थ्री की पावर एन माइनस ए एन माइनस वन अपॉन टू बाई थ्री की पावर एन माइनस वन। एट एट तो इधर ऑलरेडी है ना, तो एन से मल्टीप्लाई करोगे तो एन माइनस वन बचेगा, इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 15। आपने टू बाई थ्री की पावर एन से लेटर से बोथ साइड डिवाइड किया तो इधर तो एक ही बचेगा ना, और यहाँ पे भी टू बाई थ्री की पावर एन, ये ऐसा बन जाएगा। थोड़ी देर के लिए अगर मैं ऐसे वी एन मान लूँ, ये कोई और सीरीज हो रही है, तो ये हो गया वी एन माइनस वन। तो वी एन माइनस वन बराबर एन स्क्वायर माइनस 15 इंटू थ्री बाई टू की पावर एन। ठीक है, थ्री बाई टू की पावर एन, ऐसे बन जाएगा। तो अब अगर अपन ये चीज समेशन कर दे, समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन वी एन माइनस समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन माइनस वन, तो ये एस एन माइनस वन, तो ये वी एन आपके पास टर्म आ जाएगी, वी एन टर्म आ जाएगी। तो वी एन टर्म क्या है, समेशन आई इक्वल टू वन टू एन एन स्क्वायर माइनस 15 इंटू थ्री बाई टू की पावर एन। तो अब आपको ये वाला सम निकालना है, राइट, दिस इज द सम यू हैव टू फाइंड। अच्छा, तो एन स्क्वायर माइनस 15 है ना ये, तो क्या हम ये वाला समेशन सॉल्व कर सकते हैं?
आई थिंक हाँ, सेपरेट कर लो तो Vn बन गया समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n स्क्वायर इंटू 3/2 की पावर n। और यहाँ ये तो तुम्हें इस टाइप की एजीपी कराई थी, ये डबल एजीपी बनेगी -15 टाइम्स समेशन I इक्वल टू 1 टू n 3/2 की पावर n बाई 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। इनके जो डिफरेंसेस है ये एपी में आ जाएंगे। देखो डिफरेंसेस विल मीन एपी। तो ये जो है तुम्हारी डबल एजीपी है समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n स्क्वायर इंटू 3/2 की पावर n। और ये वाला एग्जैक्ट सवाल हमने किया था पिछले लेक्चर में टेलीस्कोपिंग के। और यहाँ पर ये तो तुम्हारा नॉर्मल जीपी है तो तुम्हारे पास Vn आ गया। और Vn की वैल्यू क्या है an अपॉन 2/3 की पावर n इक्वल टू दिस। तो an क्या बन जाएगा 2/3 की पावर n इंटू ये जो भी समेशन है ये चीज पूरी। तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हो इजीली, है ना, ये सम निकालना आपको आता है। एक एग्जांपल और लेते हैं और हियर इज द एग्जांपल। देखो तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें ये कैसे घुमा के दूँ so that I can prove to you what I want to do. Let us say ऐसा लिखा है k plus 2 times uk minus 1 minus k times uk और ये बराबर है k times u k plus 2 times uk minus 1 minus uk बराबर -1। इस टाइप से लेटर से आपने रिकर्शन दी हुई है, ठीक है। और आपको फर्दर बोला है कि u0 की वैल्यू 0 है। इसने भी ये 0 से स्टार्ट होने वाली सीरीज है, ठीक है। तो अब जब मुझे इस टाइप की सीरीज को सॉल्व करना है, ठीक है, व्हेन आई वांट टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ सीरीज, मैंने आपको क्या बोला यहाँ पे uk-1 और uk एक साथ है तो वो मुझे आइसोलेट करना है। और uk एक तरफ और uk-1 के साथ की टर्म्स एक तरफ। तो ये बन जाएगा k plus 2 टाइम्स uk-1 प्लस 1 बाय k बराबर uk। तो अगर सेपरेट कर ले, अब स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा देखिए दिखना भी चाहिए ना, k plus 2 बाय k टाइम्स uk-1 प्लस 1 बाय k, ठीक है। तो यार ये तुम्हारा क्या बन गया, ये चीज तुम्हारी क्या बन गई f ऑफ k इंटू यू के प्लस g ऑफ k। दो अलग अलग फंक्शन है, राइट। अब तुम्हें u नॉट की वैल्यू 0 दी है बट हमें दिख रहा है कि हम k को 0 से तो रखेंगे नहीं। तो ठीक है, हम k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो नीचे क्या बनेगा uk अपॉन पाई k इज इक्वल टू 1 टू n k प्लस 2 बाई k। और यहाँ पे क्या बनेगा -uk-1 अपॉन पाई k इक्वल टू 1 टू n-1 k प्लस 2 बाई k। और ये क्या बनेगा 1 अपॉन k और डिवाइडेड में जाएगा k प्लस 2 बाई k। g ऑफ k क्या है 1 बाई k है और डिवाइड किससे हो जाएगी k प्लस 2 बाई k। दैट इज दिस विल बेसिकली बिकम तुम्हारा 1 बाई k प्लस 2, राइट। बट इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ दिस, नॉट सिंपली। अब ये प्रोडक्ट तुम्हें टेलीस्कोप होता हुआ दिख रहा होगा,
देखो k प्लस 2/k है ना, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर चटेंगे, नहीं दिख रहा है तो वैल्यूज डाल दो, 3/1 इंटू 4/2 इंटू 5/3, देखो चटा, इंटू 6/4 एंड सो ऑन। यहाँ पे +2 है ना, तो अपन n-2 n-1 n तीनों डाल के देख लेते हैं। n-2 डाला तो क्या बनेगा दोस्त, n/n-2, फिर n-1 डाला तो n+1 डिवाइडेड बाय n-1, और लास्ट में n डाला तो n+2/n। इसका मतलब ये चढ़ गया, पीछे से सारे टर्म चढ़ जाएंगे, ये भी क्या और ये भी क्या, सिर्फ कौन सा बचेगा, नहीं n+1 भी नहीं जाएगा, क्यों, n+1 भी चला जाएगा, सही है। ऊपर के दो न्यूमरेटर नहीं, n+1 नहीं जाएगा, और यहाँ से आई थिंक n-1 भी नहीं जाएगा, n-1 भी नहीं जाएगा, है ना। लास्ट ऊपर के दो बचेंगे और नीचे के दो दो बचेंगे, तो तुम्हारा जो ये बन रहा है, ये बन रहा है 3 × 4 इंटू n+1 इंटू n+2, देख लो। और नीचे के दो डिनोमिनेटर बचेंगे, तो 1 × 2 इंटू n-1 इंटू n, तो ये हमारा वो बन रहा है P ऑफ n, ठीक है। तो हमारे पास आ रहा है Vn माइनस Vn-1 इक्वल टू 1/n अपॉन n+1 इंटू n+2 डिवाइडेड बाय n-1 टाइम्स n। मतलब इससे रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, 1/n इंटू n-1 इंटू n अपॉन n+1 इंटू n+2। तो Vn माइनस Vn-1 क्या बन गया दोस्त मेरे, n-1 अपॉन n+1 इंटू n+2। अगेन आप वही समेशन लगा दोगे, है ना। तो ये बन जाएगा, यहाँ भी समेशन होगा, अब ये समेशन निकालना है तो दो पार्ट्स में सेपरेट कर लोगे, और दोनों टेलीस्कोपिंग के थ्रू इजीली सॉल्वेबल है, दोनों टेलीस्कोपिंग के थ्रू इजीली सॉल्वेबल है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से ये वाला भी आप सीरीज सॉल्व करोगे, ऑलराइट। ओके, तो इनका आप क्या बोलते हो, इनका नाम और टाइपिंग क्या है वो तो मैं आपको बता नहीं रहा अभी, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दोस थिंग्स, बता समझ लो, आपको मैंने इतना बता दिया। अब जो है जीपी के जैसी एक सीरीज देते हैं ना, तो ये टाइप 2 या टाइप 3 दे दो। लेट अस से an इज इक्वल टू c1 टाइम्स an-1 प्लस c2, जहां c1 अगर 1 होता तो ये तुम्हारी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाती। तो एग्जैक्टली मैं वही ट्राई करूंगा कि मैं इसे ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टाइप बना दूं। देखो कैसे, या तो एपी या तो जीपी, किसी एक में रिड्यूस करूं। अभी तो ये एपी में जैसा लग रहा है, तो मैंने बोला कंसिडर an बराबर bn प्लस लैम्डा। ये जो भी मैं मेथड यूज कर रहा हूँ, ये आपको याद रहना चाहिए, हर प्रॉब्लम में सेम मेथडोलॉजी लगेगी। आपने बोला आप ले लो an बराबर bn प्लस लैम्डा, पुट करो, तो bn प्लस लैम्डा बराबर c1 टाइम्स bn-1 प्लस लैम्डा प्लस c2। तो यहां से बना bn प्लस लैम्डा बराबर c1 टाइम्स b ऑफ n-1 प्लस c1 लैम्डा प्लस c2। तो bn बराबर, यहां से अगर अपन देखेंगे c1 टाइम्स bn-1 प्लस लैम्डा टाइम्स c1 माइनस 1 प्लस c2। अब देखो लैम्डा तो तुम चूज कर लो एज, चूज लैम्डा एज c2 अपॉन 1 माइनस c1। ऐसा मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि मुझे ये जो टर्म बन रही है ना, इसे जीरो करना है।
मेरा बी एन का चॉइस ऐसा है कि सच दैट दिस बिकम जीरो, ये जो नॉन कांस्टेंट, ये जो नॉन होमोजीनियस पार्ट, लाइक ये सब तो एन में चल रहा है और ये एन में नहीं चल रहा है, तो इसको मुझे जीरो बनाना है। तो मैंने बोला C2 प्लस लैम्डा टाइम्स C1 माइनस 1 जीरो होना चाहिए, और ये स्ट्रैटेजी बहुत बार यूज होगी। तो अपन लैम्डा की जगह रख देंगे C2 अपॉन 1 माइनस C1, तो वही यहाँ पे चॉइस है। जैसे ही मैंने ये चॉइस करी, मेरा बी एन बेटा सिर्फ क्या बचेगा, C1 टाइम्स बी एन माइनस 1। और यहाँ से तो मुझे पता है कि ये जीपी है, तो मैं डायरेक्ट बी एन तो लिख सकता हूँ C1 की पावर n माइनस 1 इंटू B1, और बी एन है तो ए एन क्या हो जाएगा, C1 की पावर n माइनस 1 B1 माइनस लैम्डा। तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, और लैम्डा का अपन ने क्या लिया था, C2 अपॉन 1 माइनस C1, तो माइनस C2 अपॉन 1 माइनस C1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रह जाए तो वेल एंड गुड, ना याद रहे तो मेथड तुम्हें याद होना चाहिए। ये जो मेथड यूज किया ये होना चाहिए, और ये एडवांस में आप अभी तक तो एडवांस में ऐसा एग्जाम्स में नहीं आया, मेंस में बहुत बार रिपीट आते हैं रिकर्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स। मेंस में रिकर्शन बेस्ड सवाल आ जाते हैं, और आप लोग जब भी अपने कोचिंग का AITS दोगे और प्री RMO वगैरह दोगे, तो फिर तब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉन्सेप्ट, है ना। आपको अपने अगर इनमें क्या कहते हैं टेस्ट सीरीज में अच्छा सॉल्व स्कोर करना ऑल इंडिया में, तो फिर इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। तो लेट ए एन बी ए सीक्वेंस, अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं सेटिस्फाइंग। ठीक है, एस एन में आपको ये नोटेशन बता चुका है ना, सम ऑफ एन टर्म्स। तो मैंने आपको दिया एस एन प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स एस एन बराबर 2n प्लस 4। ठीक है, और आपको फाइंड करना है ए एन। तो आई थिंक फर्स्ट स्टेप तो सभी समझ रहे होंगे। फर्स्ट स्टेप में आई डोंट थिंक सो कोई मुश्किल है। एस एन प्लस 1 माइनस एस एन क्या होता है बेटा, ए एन होता है, ये मुझे पता है, बस उतना सा कर दो। एस एन प्लस 1 माइनस एस एन इधर ले लिया। ठीक है, तो इधर पे कितना बचा, 2SN इक्वल टू 2n प्लस 4। तो ये तो ए एन बन गया तुम्हारा। ठीक है, ए एन बराबर 2SN प्लस 2n प्लस 4, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ठीक है, और ए एन बराबर क्या है, एस एन मतलब बराबर A1 प्लस A2 से लेकर ए एन तक। ठीक है, इस टाइप से। अब इधर पे तो ए एन आ गया, क्या नहीं है मेरे पास, ए एन प्लस 1 नहीं है, तो एन की जगह पर n प्लस 1 डाल दो, तो वो बन जाएगा 2 टाइम्स एस एन प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स n प्लस 1 प्लस 4, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ए एन प्लस 1 माइनस ए एन क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ए एन प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स प्लस 2, ऐसा बनेगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है, ए एन बराबर आपके पास आ रहा है ए एन बराबर माइनस ए एन प्लस 1 माइनस 2। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ आ रहा है, थे मैं कैलकुलेशन एरर की है तरीका, इनने किताब में कैलकुलेशन एरर की है। एस एन प्लस 1 माइनस एस एन डायरेक्ट इनने करा है, हमने इसे ऐसा करा है, इनने क्या किया डायरेक्ट एस एन प्लस 1 माइनस एस एन करा है, मैंने तुम्हें इसे दो में तोड़ दिया है ना, और फिर मैंने बोला एस एन प्लस 1 माइनस एस एन को ए एन ले लो, तो ये बन जाता 2SN प्लस 2n प्लस 4, फिर n की जगह n प्लस 1 डाल दा, तो 2 टाइम्स n प्लस 1 प्लस 4, और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। आई डोंट थिंक सो इसमें भी कोई गलती होनी चाहिए, ए एन प्लस 1 माइनस ए एन बना इधर, एस एन प्लस 1 माइनस एस एन बन गया ए एन प्लस 1। अरे हाँ, तो 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 तो
अपना थोड़ा सा ना ये 3an+1 प्लस 3an+2 आना था, जो नहीं था अपन ने कुछ हगा। ये 3SN जो मैंने लिख लिया -2SN -SN बराबर 2n+4, तो SN+1 -SN, अरे यार ये आ जाना, ये तुम्हारा हो जाता है an+1, SN+1 -SN आता है an+1, तो ये an+1 आता और ये an आता, हाँ सही आ गया। तो an+1 सब रिवर्स होते हैं, 3an+2 आ जाता, सही आ गया। ठीक है, तो मैंने ऐसे किया, किताब में जैसे सॉल्व किया है उन्होंने डायरेक्ट SN+1 -SN करा है, मतलब इसी इक्वेशन में n-1, पता नहीं इनने क्या करा, एकदम मुझे समझ आया नहीं। तो अपन ने जो किया है वो बेटर है ना, मैंने बोला यार ये 3SN है और मुझे SN+1 -SN तो चाहिए, तो an+1 बराबर बन गया 3an+2, किस फॉर्म में आ जाए बेटा, C1 टाइम्स an-1 प्लस C2। कैसे सॉल्व करेंगे, bn की जगह लेंगे an प्लस लैम्डा, ठीक है, तो an प्लस लैम्डा बराबर 3 टाइम्स an-1 प्लस लैम्डा प्लस 2, तो an तुम्हारा बन रहा है 3 टाइम्स ऑफ an-1 प्लस लैम्डा टाइम्स प्लस 2 लैम्डा प्लस 2, तो तुम लैम्डा तो जितना लो जे -1 लो जे, ये 0 हो जाए और तुम्हारा an बन गया 3an-1, तो an क्या बन गया 3 टू द पावर n-1 a1 प्लस लैम्डा, तो प्लस या माइनस लैम्डा, तो -1 +1 आ जाएगा, सही है। bn बराबर क्या था an प्लस, सॉरी bn प्लस लैम्डा, आपने an लिया था, तो हाँ प्लस लैम्डा, तो -1 ही रहता, सॉरी। और a1 की वैल्यू क्या दी है, स्टार्टिंग टर्म की वैल्यू b1 की वैल्यू दी है इन्होंने, a1 की वैल्यू 4 दी है, राइट, a1 की वैल्यू 4 दी है, तो an बन जाएगा 4 इंटू 3 टू द पावर n-1 -1, ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। ऑलराइट, चलो अब कुछ सवाल देखते हैं, लेट्स ट्राई सम प्रॉब्लम्स एंड लेट्स सी हाउ वेल यू कैन सॉल्व देम, ठीक है। तो एक तो तुम्हें मैं होमवर्क देता हूँ, होमवर्क में तुम्हें सॉल्व करके लाना है, a1 वैल्यू 2 है, an+1 की वैल्यू 2 टाइम्स an+1 है, तो आपको फाइंड करके मुझे an देना है, फाइंड an, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ऐसा जो अपन क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। चलो एक अच्छा सा सवाल लेते हैं, एक होमवर्क और पहले ले लो, जो तुम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट करना चाहिए तो प्रैक्टिस से लिए, an+1 बराबर 1/2 an प्लस n² माइनस 2n-1 डिवाइडेड बाय n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर। तो देखो ये किस टाइप का टेलीस्कोपिन बनेगा, है ना, और तुम्हें इसके साथ इनिशियल कंडीशन क्या दी है, a1 की वैल्यू 1 दी है, ठीक है, ये दो तुम्हारे होमवर्क हो जाए, है ना, आई थिंक ये तुम इजीली सॉल्व कर लोगे। हम अब एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं डिस्कशन के लिए, और चलो इस टाइप का लेते हैं, सेकेंड डिग्री और लॉ, एक सेकेंड डिग्री वाला लेते हैं, लॉ वाला लेते हैं, सेकेंड डिग्री मतलब ये स्क्वायर्स में ना। तो क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस राइट नाउ इज a1 की वैल्यू 1 है एंड an+1 का स्क्वायर बराबर an+1 का स्क्वायर बराबर -1/4 an का स्क्वायर प्लस 4। तो इसमें देखो आइडिया बहुत सिंपल है कि तुम vn को, आई थिंक तुम्हें ये कंसिडर आना चाहिए, कंसिडर vn बराबर an स्क्वायर,
ये देखते क्योंकि फॉर्म में लाना है, और लीनियर फॉर्म कब आएगी, जब ये स्क्वायर गायब हो जाए। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, वी एन बराबर -1/4 वी एन -1 +4। अब पहले तुम्हारा वी एन आएगा, अब तुम्हारा यहाँ से वी एन सॉल्व हो जाएगा। सही कह रहा हूँ मैं? वी एन तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला ही है अपने पास। अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखूं तो वी एन यहाँ से क्या आएगा, पहले सी निकालना पड़ेगा ना। तो सी क्या बनेगा, C2/1 - C1, ये लैम्डा बनेगा। तो C2 क्या है 4, 1 माइनस -1/4, तो ये बनेगा 16 डिवाइडेड बाय 5। तो Vn बराबर क्या बनेगा, अगेन देख लो, C1 की पावर थी, C1 की पावर n-1, C1 कितना है मेरे भाई, -1/4, -1/4 की पावर n-1 V1 प्लस लैम्डा, तो +16/5, ये अपना Vn है। ठीक है, ठीक है दोस्त। या ये तुम लेटर से कोई भी एक कांस्टेंट ले लो, C1 की पावर n, C की पावर n-1 V1 +16/5, तो ये Vn है, तो An क्या हो जाए, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा ना। C की पावर n-1 V1 +16/5, और यहाँ से आप C कैसे निकालोगे, C निकालोगे A1 = 1 वाली कंडीशन यूज करके। ठीक है मेरे दोस्त, और यहाँ पर भी इस फॉर्मूले में करेक्शन कर लो, ये C1 नहीं है, ये एक्चुअली A1 होना चाहिए, क्योंकि अपन ने जीपी लगाई है ना। तो ये तो एक सिंपल, आप समझ लो जीपी का एप्लीकेशन हो जाए। क्वेश्चन और लेते हैं, आई थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस वन आल्सो। क्वेश्चन है A1 की वैल्यू 1 है, और लॉग ऑफ AN माइनस लॉग ऑफ AN -1, और ये बराबर है log n-1 माइनस log n+1। तो जो आइडिया ऊपर लगाया है ना, वही आइडिया इसमें लग जाएगा। तो ये भी तुम होमवर्क ले लो, एंड आई थिंक जो आइडिया सेम टू सेम कुछ Vn यहाँ अज्यूम किया था, वही तुम्हें यहाँ भी अज्यूम करना, और वो अज्यूम करना मुझे तो मुश्किल लग नहीं रहा। आई डोंट थिंक सो इट्स दैट डिफिकल्ट। क्या ऐसा कुछ दिख रहा है तुम्हें, Vn = Vn -1 प्लस log ऑफ n-1/n+1। तो ये तुम्हारा फॉर्म में किस फॉर्म में आ गया, Vn = C1 टाइम्स Vn-1 f of n टाइम्स Vn-1 प्लस g of n। तो ये फॉर्म तुम्हें सॉल्व करना आती है। अगेन दिस इज योर होमवर्क। अब तुम्हें कुछ चीजें समझ में आ रही होगी, जैसे समेशन लॉग ऑफ n-1/n+1 करोगे, तुम्हें दिख रहा होगा यार, ये समेशन मतलब अंदर तो प्रोडक्ट बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n-1/n+1, राइट। अजय ये एक इजी टास्क है यार, है ना, इट्स नॉट दैट टफ टू डू। लेट अस सी मोर सच थिंग्स। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टाइप के रिकरेंसेस पे चलते हैं ना। मैंने यार एग्जांपल इससे नोट डाउन करना भूल गया था, इसलिए वो किताब से देख देख के सवाल बता रहा हूँ। और रिकर्शन इंडिया में बेस्ट एक ही किताब में मुझे मिली है, वो है पाथफाइंडर। तो मैंने बोला सीधे सीधे तुम्हें पाथफाइंडर से करवा दिए जाए। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप कम्स एज, तीन टाइप हमने अब तक स्टडी कर लिए, तीन कर लिए, राइट। नाउ द fourth type is an is of the form of alpha times an minus 1, alpha times an minus 1 upon beta times an minus 1 plus gamma। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, अगेन तुम्हारा जो मेन मोटिव होना चाहिए यार, मुझे
कुछ अच्छी फॉर्म बनानी है ना। तो यार मुझे दिख रहा है 1 बाय कर दूं तो कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर 1/an कर दिया तो ये क्या ऐसा नहीं बन रहा है, बीटा प्लस गामा बाय अल्फा 1/an-1। और अब देखो जो आइडियाज मैं अब तक लगा रहा था सेम वही आइडिया लग गया। अगर मैं vn को 1/an ले लूं, अगर मैं vn को 1/an ले लूं तो vn बन गया मेरा c1 टाइम्स vn-1 प्लस c2। और यहाँ पे c1 की वैल्यू क्या है बेटा, बीटा, और c2 की वैल्यू है बेटा गामा बाय अल्फा। तो सर आपने ये फॉर्म बता ही क्यों जब ये ऐसे रिड्यूस हो जाता। मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि इस फॉर्म में भी अगर इक्वेशन आ जाए तो भी तुम सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, इस फॉर्म में भी आ जाए तो तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। ठीक है, अब अगर एक अच्छा एग्जांपल देखें इसमें, डायरेक्ट डायरेक्ट वाले तो कर ही लेते हो, लेकिन जिसमें एग्जांपल तो डायरेक्ट वाला ही है। तो इससे मैं थोड़ा रीअरेंज करके देना चाह रहा हूँ तुम्हें। तो इसी को लेट से अपन ने ऐसे दिया। जो बुत में सवाल जो है उसका मैं थोड़ा सा ना अलग फॉर्म में देता हूँ तुम्हें, तो तुम समझोगे मेरा आइडिया क्या। an+1 into an, this value is equal to n times an+1, n times an+1 minus n-1 an। ये आपका क्वेश्चन गिवन है। अब क्या हो रहा है यार, तुम्हें दिख ही रहा होगा कि यार an+1 an सब मिक्स्ड खिचड़ी हो रखी है। तो अपना प्लान क्या, प्लान ऑफ एक्शन इज सेपरेट an एंड an+1। प्लान ऑफ एक्शन हमेशा ये होता है। और इनिशियल वैल्यूज भी तुम्हें कुछ गिवन है। तो यहाँ पर आपको दो वैल्यूज गिवन है, तो देख लेंगे वो कैसे यूज होगी है ना। a1 की वैल्यू 1 दी है और a2 की वैल्यू 1/4 दी है। तो रिकर्शन सॉल्व बहुत अच्छे से और ध्यान से करना। ये कांस्टेंट सा ध्यान रखेंगे ना। लेट्स ट्राई। तो अपन ने an+1 को और an को सेपरेट किया। तो ये कैसे हो गया यार, सबसे पहले तो an+1 और an से डिवाइड ही कर देते हैं। तो 1 बराबर बन गया n/an माइनस n-1/an+1। तो यहां से बन रहा है n-1/an+1 बराबर n/an-1 n/an-1। यह भी इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, लेकिन क्या अभी भी अपना सेटलमेंट नहीं हुआ। मैंने बोला है ना हमेशा इसका जो एफिशिएंट 1 ही होना चाहिए। मुझे इसका जो एफिशिएंट हमेशा पहले 1 ही चाहिए। तो अगर अब मैं रीअरेंज कर दूं 1 बाय करके, तो ये क्या बन रहा है an/n-an। ये इस फॉर्म में आ रहा है। तो an+1 तुम्हारा बन रहा है an टाइम्स n-1/n-an। और यही फॉर्म तुम्हें गिवन थी। तो पहले मैं यहां तक आया। मैं यहां तक क्यों आया, क्योंकि मुझे an+1 और an को अलग अलग करना था, राइट। पहला तो मेरा इंटेंशन बस इतना सा था। अब अपन सॉल्व करने से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब अपन सॉल्व करने से स्टार्ट करते हैं। तो 1/an+1 क्या बन गया, n-an/an टाइम्स n-1। तो 1/an+1 बेटा क्या बन गया, 1/an इंटू n/n-1 माइनस 1/n-1। और मैंने बोला था ना vn को ले लो 1/an। तो अब तुम्हारे पास vn+1, ठीक है, बराबर क्या बन रहा है vn टाइम्स n/n-1 माइनस 1/n-1। क्या ये सॉल्व करना मुश्किल है तुम्हारे लिए?
डिवाइड कर दो इससे, डिवाइड कर दो प्रोडक्ट से, तो वी एन प्लस वन अपॉन प्रोडक्ट एन अपॉन एन माइनस वन इक्वल टू, यहाँ पर एन प्लस वन तक जाएंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट एन, यहाँ पर प्रोडक्ट एन तक ही जाएगा, माइनस वन अपॉन एन माइनस वन मल्टीप्लाइड विथ वन बाय प्रोडक्ट एन अपॉन एन माइनस वन। ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो भी चीज है इसको लेटर से थोड़ी देर के लिए तुमने कुछ यू एन मान लिया, तो यू एन प्लस वन माइनस यू एन, ये तुम्हारा बन रहा है माइनस वन बाय एन माइनस वन इंटू प्रोडक्ट ऑफ एन अपॉन एन माइनस वन। और ये अब तुम्हें डायरेक्टली दिख जाना चाहिए कि लास्ट टर्म का न्यूमरेटर और फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर आएगा, लास्ट टर्म का न्यूमरेटर और फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर आएगा, राइट। और एन वन से स्टार्ट नहीं टू से स्टार्ट होता, तो टू बाय वन इंटू थ्री बाय टू और ऐसे चलते चलते एन अपॉन एन माइनस वन डालोगे तो एन माइनस वन बाय एन, एन माइनस वन बाय एन माइनस टू, लास्ट में एन डालोगे तो एन अपॉन एन माइनस वन, तो सब कट पिट जाएगा। तो ये तो तुम्हारा क्या बन गया, यू एन प्लस वन माइनस यू एन बराबर माइनस वन अपॉन एन माइनस वन टाइम्स एन। अब आई थिंक कोई प्रॉब्लम तुम्हें आएगी नहीं। यू एन प्लस वन क्या बन गया, तो अब समेशन लगा दो, समेशन कर दो, एस एन प्लस वन माइनस एस एन बन गया, तो यू एन प्लस वन क्या बन गया, माइनस ऑफ समेशन ऑफ वन अपॉन एन माइनस वन इंटू एन। क्या ये भी सॉल्व करना मुश्किल है? नहीं है बिल्कुल, ये भी अगेन टेलीस्कोपिंग ही तो है, वन अपॉन एन माइनस वन, वन बाय एन माइनस वन बाय एन माइनस वन। अगर मैं माइनस बाहर अंदर भी डाल देता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसे लिख लेते तो। और ये टेलीस्कोपिंग अगेन हमें सॉल्व करनी आती है। फर्स्ट टर्म बचता वन बाय टू माइनस वन प्लस वन बाय थ्री माइनस वन बाय फोर एंड सो ऑन टिल एन डालते वन बाय एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, एन एन माइनस वन कटते रहते ना, वन बाय टू एन की जगह टू डाला, फिर एन की जगह थ्री डाला, तो ये यहाँ से फर्स्ट टर्म और यहाँ से लास्ट टर्म, तो यू एन प्लस वन आपका बन जाता वन अपॉन एन माइनस वन, दैट इज वन माइनस एन बाय एन। ये क्या बनता है, यू एन प्लस वन। और यू एन प्लस वन क्या था बेटा, यू एन प्लस वन क्या था बेटा, वी एन प्लस वन, वी एन प्लस वन अपॉन द प्रोडक्ट। और वो प्रोडक्ट कितना आया था, वो प्रोडक्ट कितना आया था, ये प्रोडक्ट अपन ने जो निकाला था ये आपका आया था एन माइनस वन। और अब आप वी एन प्लस वन की जगह डाल दोगे जो आपने वी एन प्लस वन का अज्यूम किया था, इसका जो वन बाय आएगा वो तुम्हारा ए एन आ जाएगा और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस वन। ठीक है, अब इनमें इनिशियल वैल्यूज ना भी दे तो भी ये सॉल्व हो जाएंगे, है ना। इसमें आपको इनिशियल वैल्यूज की ऐसा जरूरत है नहीं, है ना। ओके, ठीक है, इसका एक ऑल्टरनेट वे भी है, इसका एक ऑल्टरनेट वे भी है, बट लेट से वो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना मुश्किल होता, तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट पहले तो फॉर्मूला वाला वे बता दिया। ठीक है, बट अगर मुझे ऐसा डायरेक्ट वे से करना है तो क्या करा इन्होंने कि एन माइनस ए एन अपॉन ए एन माइनस वन, तो ये ऐसा ऐसा बन गया। डायरेक्ट वे में इनने कुछ तो गलती की है यार, सिंप्लीफाई करने में।
अच्छा, ठीक है, इनने भी अच्छी स्ट्रेटेजी लगाई, इन्हें अलग तरीके से सेपरेट किया। n अपॉन n माइनस वन, इनने फिर क्या करा, इस n से डिवाइड कर दिया पहले ही, ये जो n बन रहा है ना इससे डिवाइड कर दिया, तो उन्होंने फिर bn को ले लिया था 1/n an, वो भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती थी। ठीक है, वही है, ऑब्जर्व जो आपको पहले हो जाए आप पहले उससे कर दो। अब एक और नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं, फोर्थ फॉर्म हो गया अपना, नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं, फिफ्थ फॉर्म। सो द फिफ्थ फॉर्म इज आपका an प्लस वन बराबर, अगर इस फॉर्म में अल्फा टाइम्स an प्लस बीटा अपॉन गामा टाइम्स an प्लस डेल्टा, मतलब दो लीनियर एक्सप्रेशन का रेशियो। इसमें आपको कुछ नहीं जानना है, आपको an को लेना है अगेन bn प्लस एक्स, और जो भी वो कांस्टेंट वाला पार्ट बनेगा उसको जीरो करना है ना। तो लेट अस से अपन एक क्वेश्चन लेते हैं और उससे समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका an प्लस वन इंटू an बराबर 4 टाइम्स an प्लस वन माइनस वन। तो सबसे पहले आपको इसको समझना है, अगेन an प्लस वन और an एक साथ है, तो यार हमें इनको सेपरेट करना पड़ेगा ना, सीधी सिंपल सी बात है कि आपको इन्हें सेपरेट करना है। तो यहाँ से अगर मुझे सेपरेट ही करना है तो मैं an प्लस वन से डिवाइड कर देता हूँ, तो an बन जाएगा 4 1 माइनस वन अपॉन an प्लस वन, और मैंने हमेशा लाया an प्लस वन आइसोलेटेड रहेगा, तो an प्लस वन तुम्हारा क्या बन रहा है, यहाँ से सॉल्व करना है मुझे, है ना। तो 1 माइनस वन अपॉन an प्लस वन बन जाएगा an/4, तो 1 अपॉन an प्लस वन बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस an प्लस फोर, तो an प्लस वन बनेगा 1 अपॉन वन माइनस an प्लस फोर, तो और इजी सा ही बन गया। कुछ तो मतलब अपन ने an प्लस वन से डिवाइड किया, 1 माइनस वन, अरे यार ये 4 टाइम्स भी तो रहेगा, ये 4 टाइम्स भी तो रहेगा, ये चीज 4 टाइम्स भी तो रही थी, तो ये बाय 4 इधर आता, तो ये 4 अपॉन वन माइनस, बेसिकली आता 4 अपॉन वन माइनस an, जो अपन ने किया ना 4 माइनस, तो an प्लस वन आता 4 अपॉन 4 माइनस an, इस टाइप से। अब अगर ये वाला टाइप सॉल्व करना है, ठीक है, अब इसमें देख के तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए यार कि यार an प्लस वन ऊपर नीचे ये क्या है। हमने एक तो ये वाली फॉर्म पढ़ी थी जब, अभी तक तो सब एक साथ ही थे, फिर एक साथ an प्लस वन सेम ऊपर नीचे तब नहीं है जब इस फॉर्म में, तो ये देखते ही तुम्हें स्ट्रेटेजी लगा देनी है कि an को ले लो bn प्लस लैम्डा, an को ले लो bn प्लस लैम्डा, तो जैसे ही वो डाला तो bn प्लस लैम्डा बराबर 4 अपॉन 4 माइनस bn प्लस लैम्डा, तो यहाँ पे bn और यहाँ पे bn माइनस वन आएगा ना, तो bn बराबर 4 अपॉन 4 माइनस bn माइनस वन प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस लैम्डा टाइम्स 4 माइनस bn माइनस वन माइनस लैम्डा अपॉन 4 माइनस bn माइनस वन माइनस लैम्डा, ऐसा चीज बन गया। तो 4 इधर आ जाएगा, bn बराबर आएगा 4 प्लस लैम्डा टाइम्स bn माइनस वन
माइनस 4 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस बी एन माइनस 1 माइनस लैम्डा, ऐसा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था यार, जो भी कांस्टेंट वाला पार्ट है वो जीरो होना चाहिए। तो 4 माइनस 4 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर जीरो कर दो, तो तुम्हारे पास इक्वेशन आ गई लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 बराबर जीरो, तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर लैम्डा की वैल्यू तुम्हारे पास 2 आ जाती है, अगर लैम्डा की वैल्यू आपके पास 2 आ जाती है, प्लस में रहेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आता है, लैम्डा की वैल्यू तुम्हारी 2 आ जाती है, तो तुम्हारे पास ए एन आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। ठीक है, अब होमवर्क में तुम्हारे लिए ये वाला सवाल है, ये वाला आपको खुद से करना है। ए वन बराबर 2 है एंड ए एन प्लस 1 बराबर 3 an प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 an प्लस 3। ये तुम्हारा होमवर्क सवाल है, ये आपको ट्राई करना है। ठीक है, ऑलराइट। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ अच्छा सा। ए वन की वैल्यू 1 है और ए एन प्लस 1 इज गिवन एज 1/16 टाइम्स 1 प्लस 4 टाइम्स ए एन प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 24 टाइम्स ए एन। हाँ भाई, क्या कर सकते हैं इसमें? रेडिकल सा नाटक है, ये जो रूट है ये नाटक करेगा ना, तो इसको हटाना है। तो मैंने बोला ना, जो हटाना है उसको हटाने के लिए सब कर लो। इसे बी एन का स्क्वायर मान लो, इसे दूसरी सीरीज मान लो। तो अभी तुम्हारी सीरीज हल्की फुल्की ऐसी कुछ दिखेगी, 1 प्लस 4 टाइम्स ए एन प्लस बी एन, ये बनता 16 टाइम्स ए एन प्लस 1 बराबर 1 प्लस 4 ए एन प्लस बी एन। और अब ए एन प्लस 1 और ए एन सबको बी एन के टर्म्स में ले आओ, सबको बी एन के टर्म्स में ले आओ। तो ए एन क्या बन जाएगा, बी एन स्क्वायर माइनस 1/24। ठीक है, तो 16 टाइम्स अब ये सॉल्व करना है ना, तो ये 4 से जाएगा और ये 6 बन जाएगा, तो 4/6 और ये और एक बार चला जाएगा 2/3, तो 2/3 टाइम्स बी एन प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 प्लस बी एन स्क्वायर माइनस 1/6 प्लस बी एन। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। तो और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 टाइम्स बी एन प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 5 प्लस बी एन स्क्वायर प्लस 6 bn/2। तो 4 टाइम्स बी एन प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 बराबर 5 प्लस बी एन स्क्वायर प्लस 6 bn। अगर अपन बोथ साइड क्या ऐड कर दें, एक मिनट, यही बन रहा है ना, बी एन स्क्वायर प्लस 6 bn प्लस 5, बढ़िया। ऑलराइट, तो अब अपन को इसको और सिंप्लीफाई करना है।
बोथ साइड +4 कर दो, अगर बोथ साइड +4 कर दो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे। तो 4 टाइम्स bn+1 का होल स्क्वायर बराबर bn+3 का होल स्क्वायर। तो bn+1 का होल स्क्वायर, bn+1 का स्क्वायर बराबर 1/4 bn+3 का होल स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर रूट्स ले लेंगे तो bn+1 बराबर 1/2 bn+3। और ये तो अब आप सॉल्व कर लोगे। इस टाइप की हमने बहुत सारी सीरीज सॉल्व कर ली। c1 टाइम्स bn+c2 पढ़ा चुके हैं ना। We have solved this one. चलो ठीक है। All right, all right, all right. So this is what we have done till now. ये हमने पढ़ लिया है ना। This is up to what we are done. ठीक है। तो यहाँ से तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है यहाँ से। और यहाँ से लेट्स से अपन को सॉल्व करना है। व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम? एक प्रॉब्लम ये वाली लेते हैं। hn+1 बराबर hn इंटू 2 माइनस hn। ठीक है, ये आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, और इसका नेट टर्म निकालना है। तो बढ़िया सवाल है यार। तो अगर ओपन करें hn+1 बराबर 2 टाइम्स hn माइनस hn स्क्वायर, तो 1 माइनस hn+1 तो मैं लिख सकता हूँ hn-1 का होल स्क्वायर। तो hn+1 बराबर 1 माइनस hn-1 का होल स्क्वायर। यहाँ से जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मत लगा देना, वरना सेम पहुंच जाओगे। ऑलराइट, तो या तो इस टाइप का मैनिपुलेशन करो, या उससे अच्छा है कि yn का तुम लेट कर लो bn स्क्वायर। hn+1 बराबर 2hn माइनस yn। ठीक है, 2hn माइनस yn ऐसा कुछ बन गया। तो yn बन गया 2hn माइनस hn+1। ऐसे हो नहीं रहा है ना। तो फिर नहीं, बेटर तो यही थी। hn+1 का हमने ले लिया 1 माइनस hn-1 का होल स्क्वायर। अब क्या करना चाहिए यहाँ से? 1 माइनस hn-1 का होल स्क्वायर है hn+1। तो हाँ, यहाँ से हो जाएगा ना, यहाँ से भी हो जाएगा और यहाँ से भी हो जाएगा, क्योंकि अगर मैंने yn बराबर लिया है hn स्क्वायर, yn का मैंने ले लिया है hn स्क्वायर ना, वो चीज यहाँ पे डालेंगे तो बेटर रहेगा सर। तो ये बन जाता लाइक रूट ऑफ yn+1 2 टाइम्स रूट ऑफ yn माइनस yn। या फिर आई थिंक बेटर है यहीं से चलना। तो hn+1 बराबर 1 माइनस hn-1 का होल स्क्वायर, hn-1 का होल स्क्वायर।
All right, all right. तो यहाँ से क्या करना चाहिए? मतलब इससे मैं पैराबोला से तो सॉल्व कर दूंगा। ये पैराबोला पे लाई करने वाले पॉइंट hn प्लस वन और hn, तो वहां से मैं तो सॉल्व कर दूंगा, बट तुम्हें अभी मैं अलजेब्राइकली कैसे कराऊं? अच्छा सवाल है। तो लेट अस से hn प्लस वन को vn मान लो। hn प्लस वन को vn मान लो, तो vn प्लस वन माइनस वन क्या बन जाता? वन माइनस vn स्क्वायर। तो vn स्क्वायर बराबर vn प्लस वन माइनस टू, ऐसा कुछ बनेगा, है ना? बोथ साइड स्क्वायर नहीं दिया ना सारा, ये तो गलत है। तो यहाँ पर अपन ने कुछ से किया था ना, तो चलिए ये स्क्वायर परेशान कर रहे हैं ना, तो hn को अपन रूट ऑफ y डाल देते हैं। अब बताओ कैसा लगा? क्योंकि मुझे स्क्वायर से दिक्कत है, स्क्वायर ही हटाओ साला, hn को रूट ऑफ yn डाल दो। तो ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ yn प्लस वन बराबर टू रूट yn माइनस yn। ठीक है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यों ले आए यार अपन? यार ये तो बड़ी अच्छी सीरीज है यार, और तो चलो सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ x वन लाना, xn टू xn माइनस xn स्क्वायर। अच्छा, ऑन द अदर हैंड हो जा सॉल्व, हो जाए बिना पैराबोला के भी हो जाए। देखो वही है ना, फॉर्म्स में लाना है। अगर मैं वन बाय xn कर दूं बोथ साइड, तो हो जाए ना यार। वन बाय xn बराबर ये ऐसे बन गया। तो टेलीस्कोपिंग का कितना अच्छा कॉन्सेप्ट लगा इधर। तो ये बन जाएगा, इसमें मैं ऐसे लिख लूंगा, देखना कैसे। टू माइनस xn प्लस xn डिवाइडेड बाय hn इंटू टू माइनस xn। तो वन अपॉन hn प्लस वन बराबर वन अपॉन hn प्लस वन बराबर वन अपॉन xn प्लस वन अपॉन टू माइनस xn। ठीक है, ये मेरे को सॉल्व करना है ना, दिस इज व्हाट आई नीड टू सॉल्व। इसमें मैं ऐसे लिख लेता हूँ। अब अगर ये मुझे सॉल्व करना है, तो मैं बोल सकता नहीं मुझे ये सॉल्व करना है। वन अपॉन xn प्लस वन बराबर वन अपॉन xn माइनस वन अपॉन xn माइनस टू। तो अब अगर मैं यहाँ समेशन लगा दूं i इज इक्वल टू वन से लेके n तक के लिए, तो ये कटते जाएंगे और Sn प्लस वन अपने पास आ जाएगा n के टर्म्स में। Sn प्लस वन आ जाएगा n के टर्म्स में, राइट? ये तो टेलीस्कोप हो जाएगा, ये तो टेलीस्कोप हो जाएगा। फर्स्ट टू टर्म्स लास्ट टू टर्म्स रखोगे और Sn प्लस वन एफ ऑफ एन आ जाएगा। और तुम्हें an प्लस वन निकालना है, तो एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एन माइनस वन निकाल लेना। डेफिनेशन समझे? तो यहाँ पर मैंने इस फॉर्म में इसलिए रिड्यूस किया। पैराबोला अगर किसी ने पढ़ा है तो उसे पता होता है ये वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स टाइप का पैराबोला है, तो वहां से आप पैरामीटर्स ले सकते हो। ठीक है,
तो एच एन माइनस वन जो मैं ले लेता 280 और एच एन प्लस वन का आप ले लेते ये, और नहीं एच एन माइनस वन जो 280 लेते और वन माइनस एच एन प्लस वन जो टी ले लेते, 80 स्क्वायर टी स्क्वायर ले लेते। तो यहाँ से ये सॉल्व हो जाता और यहाँ पे टी बाई टू आता। मतलब वो पैराबोला के आइडियाज है, यहाँ से अपन एलिमिनेट टी करके इजीली हो जाते हैं। पैराबोला की प्रॉपर्टीज से भी ये वाला सवाल सॉल्व हो जाता है, बट ऑब्वियसली वी डोंट वांट टू डू इट दैट वे। ठीक है, तो दिस इज हाउ आई सॉल्व्ड इट। और याद रखना है ना, ये वन बाय कर लेना, जैसे मुझे स्ट्राइक कर दिया एकदम से है ना, तो जैसे स्ट्राइक किया जिसकी फॉर्म आया दिमाग में ना, थोड़ा रिकर्शन सॉल्व करने में मेरा भी अभी कम प्रैक्टिस है तो मेरे को टाइम लगेगा, इसलिए मैं आप लोग को बोलूंगा, सजेशन दूंगा कि सॉल्व एज मेनी रिकरेंस रिलेशंस एज पॉसिबल। ठीक है, जो मैं शीट दूंगा बनाकर ट्राई टू सॉल्व दैट, है ना, उसमें बहुत सारे रिकरेंस रिलेशंस मैं आपको दे दूंगा। So I think this completes your first order. ठीक है, now we come to the second order। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर मतलब अगर n और n माइनस वन है तो फर्स्ट ऑर्डर, n माइनस वन n माइनस टू है तो सेकंड ऑर्डर। तो इसमें लेटर से p टाइम्स an बराबर q टाइम्स an माइनस वन प्लस r टाइम्स an माइनस टू। यहाँ से जब हमें सॉल्व करना आता है तो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आती है, n की जगह आप n प्लस टू डाल दोगे, है ना। तो यहाँ से आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है, जैसे यहाँ पर अभी टू तक ही है तो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। तो P बराबर क्यू एच प्लस आर एच स्क्वायर, एन माइनस जो भी है ना वो वहां पावर आ जाती है। तो सिंपली समझने के लिए सॉल्व करते हैं, ए एन इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू। ठीक है, और समझते जैसे करना है सॉल्व, है ना। तो अगर मैं यहाँ से इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा आर प्लस आर स्क्वायर, सॉल्व करा आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन बराबर जीरो, तो आर बनेगा माइनस वन प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू। तो एक तो बनेगा माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू और एक बनेगा माइनस वन माइनस रूट फाइव बाई टू। तो ये कॉमन रेशियो बन गया आपका, है ना। तो अब आपका जो ए एन है वो आप ऐसे लिखोगे सी वन टाइम्स आर की पावर एन प्लस सी वन आर वन की पावर एन प्लस सी टू आर टू की पावर एन। और ये आर वन आर टू क्या है, ये बेसिकली रूट्स है, और सी वन सी टू क्या है, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स। तो ये बन जाएगा माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू की पावर एन प्लस सी टू टाइम्स माइनस वन माइनस रूट फाइव बाई टू की पावर एन। ये ए एन बनेगा, और यहाँ से अब मुझे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए ए जीरो की वैल्यू वन होगी, है ना। ये लेटेस्ट से आपको ए जीरो गिवन रहेगा, ए वन गिवन रहेगा, और यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे। तो फिबोनाची सीरीज एक स्पेशल सीरीज होती है जब ए जीरो वन होता है और ए वन वन होता है, तो वहां से आप सी वन और सी टू निकाल सकते हो। ए जीरो और ए वन की वैल्यू गिवन है, तो ए जीरो वन है तो यहाँ से आप कैसे आ गया, सी वन प्लस सी टू वन होना चाहिए, और ए वन भी वन है तो सी वन टाइम्स रूट फाइव माइनस वन बाई टू प्लस सी टू टाइम्स माइनस वन माइनस रूट फाइव बाई टू वन है। तो तुम्हारे पास यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी, रूट फाइव। ठीक है, यहाँ से सी क्या इक्वेशन आ रही है, सी वन इक्वल टू सी टू होना चाहिए। ठीक है, सी वन इक्वल टू सी टू होना चाहिए, इक्वल टू हाफ। तो ए एन तुम्हारा बनता है, ए एन आपका आ जाएगा माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू की पावर है, माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू की पावर है,
प्लस -1 माइनस √5/2 की पावर n बाय 2। तो ये अगर आपको सॉल्व करना आता है, रिकरेंस सॉल्व करनी आती है, तो आप इजीली इस टाइप का प्रॉब्लम कर सकते हो। ठीक है, चलो लेट्स सी द इस पर बेस्ड है। अब इसमें ही एक केस और बनता है, वो भी बता देते हैं। ये तो था कि डिस्टेंट रूट्स आ गए, लेट अस से सेम रूट आ गया, एक ही रूट है ना, डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक का 0 है, तो उस केस में आप इस टाइप से लेते हो c1 + c2n इंटू r की पावर n। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे इस केस में अपन ने रूट से लिए थे, अगर सेम आ जाए तो ये होता है, और अगर डिफरेंट रूट्स आ जाए तो an क्या होता है, c1 r1 की पावर n प्लस c2 r2 की पावर n। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज योर रिकरेंस थ्योरी एंड एग्जांपल से साथ हमने इसे पढ़ा। ठीक है, अब मैं आपको असाइनमेंट शीट्स भेजना स्टार्ट करूंगा सीक्वेंस एंड सीरीज से। इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक देखते हैं, है ना। स्टार्ट करते हुए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, है ना। तो जीआईएफ मैंने जैसा तुम्हें कहा था, मैं सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ाता हूँ। चाहता तो मैं वहां भी पढ़ा सकता था क्वाड्रेटिक में, पर ठीक है, वहां छूट गया था तो यहाँ ले लिया। जीआईएफ क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसी के साथ एक होता है फ्रैक्शनल फंक्शन। कोई भी नंबर है, अब मान लो x है ना, ये बहुत सिंपल सा आइडिया, आप उसे हमेशा i + f करके लिख सकते हो, वेयर f will be always by definition between 0 and 1, where 1 is never included, क्योंकि 1 तो खुद ही इंटीजर हो गया, तो 0 से 1 के बीच में हम बोल देते हैं। एंड i can be an any integer, but i is an integer, वो तो ठीक है, लेकिन अब अपन को तो डिफाइन करना है। तो जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बोलता हूँ, तो ये i होता है, एंड इट इज द लार्जेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन x। ठीक है, लार्जेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन x, लार्जेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन x। ठीक है, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से होता है, ये तुम्हारा f है, और ये तो तुम्हारा सिंपली x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाता है, और ये हमेशा 0 से 1 के बीच में रहना चाहिए। तो ये आपका बेसिक आइडिया हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर लेटर से h की वैल्यू होगी 20.2316। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जो भी पॉइंट के बाद लिखा है ना, वो तो तुम्हारा सीधे सीधे फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। तो ये 0.2316 ये f हो गया, और जो इससे ये वाला पार्ट हो गया, ये इंटीजर हो गया। अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट कर सकते हो, बट लेटर से यही नंबर नेगेटिव होता, -20.2316। तो अब देखो, इंटीजर इससे जस्ट छोटा इंटीजर जो लार्जेस्ट होगा वो -21 होगा। ठीक है, वो -21 होगा। तो अब जो तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट आएगा वो ये आएगा। ठीक है, 21 - 20.2316, है ना। जब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x सर हो जाए, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। तो ये आइडिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर x सर, है ना। और अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू अगर i है, तो x विल बी ऑलवेज बिटवीन i to i + 1। ठीक है, x विल बी बिटवीन i to i + 1। ठीक है, एंड ऑलराइट। ठीक है, अब अगर इसी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज देखें, तो जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + y इक्वल टू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, वेयर x अगर x इंटीजर हुआ तो, इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और प्लस हो या माइनस, दोनों में वो सेम हो जाती है।
ठीक है, पर ये मल्टीप्लिकेशन के लिए बिल्कुल भी ट्रू नहीं है ना? अनलेस एंड अंटिल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x टाइम्स y इज नॉट इक्वल टू x टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y। इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है ना, ये चीज कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इस पर बेस्ड आप ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ क्यों पढ़ा है, क्योंकि देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द समेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर्स। तो लेटेस्ट से मैंने तुमसे बोला मुझे फाइंड करके बताओ समेशन k इक्वल टू 1 to 10 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट ऑफ 2x प्लस 1। देखो ये वाला एक तो मैं तुम्हें करके बताऊंगा, और तुम्हारे लिए होमवर्क है समेशन k इज इक्वल टू 1 to 10, ये इजी रहेगा। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k प्लस 1, ये वाला होमवर्क है, ये मैं करके बताता हूँ। देखो अब इसमें इंट्यूशन बनाओ। मैंने बोला कि यार रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, रूट 2 की वैल्यू 1.414 सम होगी, रूट 3 की वैल्यू 1.7 होगी, रूट 4 की वैल्यू 2 होगी, लेकिन इन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 ही आएगा। तो आइडिया ये है कि मैं ये देख लेता हूँ कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ कहाँ तक जा सकता है। भाई 2k प्लस 1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, k इज इक्वल टू 10 रखने पर आएगी 21, और रूट 21 is something will be obviously between 4 से 5, will be obviously between 4 से 5। ठीक है, रूट 21 is obviously between 4 से 5, तो मैं बोल सकता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट 21 will be 4। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट 2k प्लस 1 की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है भाई, 1 2 3 4। अब मैं बस इतना अगर देख लूं कि कितनी बार 1 आएगी, कितनी बार 2 आएगी, कितनी बार 3 आएगी, कितनी बार 4 आएगी, तो मैं डन हूं। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट ऑफ 2k प्लस 1 की बात कर रहा हूं, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अंडर रूट ऑफ 2k प्लस 1 की मैं बात करता हूं, और मैंने बोला कि यार ये चीज 1 है, ठीक है, ये चीज 1 है, तो मानते हो मेरी बात की यार 2k प्लस 1 जो है 1 से 2 के बीच में आना चाहिए। तो ऐसा तो एक ही नंबर बनेगा, ऐसा तो एक ही नंबर पॉसिबल है। फिर मैंने बोला यार कि ये चीज जो है तुम्हारी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट ऑफ 2k प्लस 1, ये 2 हो, ठीक है, तो तुम्हारा जो 2k प्लस 1 है वो 2 से 3 में होना चाहिए, पर इसमें तो तुम्हें कोई इंटीजर मिलेगा नहीं, है ना? और क्योंकि ये 2 तो हो नहीं सकता, फिर इसे तुम 3 ले लोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट ऑफ 2k प्लस 1 बराबर 3, तो 2k प्लस 1 आना चाहिए 3 से 4 के बीच में, तो यहाँ पे अगेन एक ही वैल्यू बनेगी, है ना? एक ही इंटीजर आ पाएगा ना यार इस रेंज में, दैट विल बी 1। यहाँ पे वैसे 1 भी कभी बनेगा नहीं, 1 ये वाली जो रेंज है दिस विल बी फॉर k इक्वल टू 0, वैलिड है नहीं, मतलब 1 कभी बनेगा नहीं, 3 बनेगा एक बार, और 4 भी बन नहीं सकता, तो इसका सिंपल, अच्छा k जा रहा है 1 से 10 तक, 3 भी बन नहीं सकता, ठीक है, फिर 4 बचता है, 4 आप देख लेना कितनी बार बन सकता है ना। अरे यार एक गलती हो गई, ये रूट 2k प्लस 1 था, तो 2k प्लस 1 स्क्वायर में आता है, शिट, मैं वही तो सोच रहा हूँ यार, ये तो बनेंगे यार, ये तो मल्टीपल सम्स बनते, टर्म्स बनते, स्क्वायर नहीं किया है ना, इसलिए ये इतना छोटा सा होता जा रहा था, यहाँ पे स्क्वायर हो जाता, तो आपके पास k की वैल्यू की रेंजेस आती। ठीक है,
हाँ, तो यहाँ तक तो अपन सही थे कि यार रूट ऑफ 2k+1 इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है 1 2 3 4। तो यार रूट अगर ये 1 है तो रूट ऑफ 2k+1 किस रेंज में आना चाहिए बेटा? 1 से 2 में। तो स्क्वायर कर दूंगा तो 2k+1 किस रेंज में आना चाहिए? 1 से 4 में। तो k बेटा किस रेंज में आएगा? 0 से लेकर 3/2 तक। मतलब इंटीजर वैल्यू k की सिर्फ एक ही पॉसिबल है, 1। तो ये 1 तो सिर्फ एक ही बार आएगा, ठीक है? तो 1 टाइम्स 1 कर दिया। अब मैंने बोला यार कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट ऑफ 2k+1 मुझे 2 चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है? तो यार मैंने बोला ये जो रूट ऑफ 2k+1 है ये 2 से 3 में चाहिए, तो 2k+1 4 से 9 में चाहिए। तो k मुझे 2 से लेके 3.5, मतलब यहाँ पर मेरे पास k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू 3, दो ऐसी वैल्यूज मिली जिसके लिए ये कितना बन जाएगा? 1/2 बनेगा, राइट? तो दो वैल्यूज है जब ये 1/2 बनेगा, ठीक है? फिर मैंने बोला यार यही चीज अब मुझे ना 3 चाहिए। तो यार तुमने बोला यार 2k+1 अब बेटा हमारा होना चाहिए 9 से 16। तो k की जो पॉसिबल सेट ऑफ इंटीजर वैल्यूज आती वो आती 4 से लेके 7.5, दैट इज इंटीजर वैल्यूज क्या होती? 4 5 6 7, 4 आ जाती है ना, 4 आती। तो 4 बारी कितना बनता? 4 बार ये 1/3 बनता, राइट? 8 बार 8 बना, 2 बार 2 बना, और 4। एक सेकेंड, 2k+1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको कितना चाहिए? 3 चाहिए। अरे तो 3 से 4, 4 से 16, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 8/2 4 से 7 4 5 6 7, 2 से 3, तो यहाँ पे दो इंटीजर, हाँ ठीक है, ठीक है, सही चल रहा है, बढ़िया गेम। फिर आपका इसी तरह से अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 बन गया और लास्ट में 4 बना सकते हो। 4 से ज्यादा जा ही नहीं, 4 और 5, 5 नहीं जा सकते, 4 तक ही जा सकते हो, 21 मैक्सिमम वैल्यू बनेगी। तो अब आना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट 2k+1 कितना हो जाए? 3 देख लिया था, 4 हो जाए। तो 2k+1 बेटा कहाँ से कहाँ तक में हो? 4 से 5 में, मतलब 16 से 25 में स्क्वायर कर दोगे तो k बेटा तुम्हारा किस रेंज में आ गया? 8 से, अब 8 9 10, बस यही तीन वैल्यूज हो सकती है, और कुछ तो अपन देखेंगे नहीं। तो 3 टाइम्स, और ये कितना बन जाएगा? 1 बाय ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस अपन ने कितना लिया था? 4। तो ये तुम्हारे सम का आंसर बन जाएगा। एक बार फिर से देखना अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने सबसे पहले बोला कि यार मैं इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है वो निकाल लेता हूँ। तो इसलिए मैंने k to 10 रख दिया क्योंकि ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये बनता √21, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर या √21 अब आपको समझ में आ ही रहा है, 4 से 5 के बीच में आएगा क्योंकि 21 25 से छोटा है और 16 से बड़ा है। तो ये 4 और 5 के बीच में आएगा। तो भाई 20, मतलब इसकी लार्जेस्ट वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर की 4 हो सकती है। तो मैंने अब बस इतना चेक किया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √2k+1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √2k+1 कब कब 1 होगा, तब कब कब 2 होगा, कब कब 3 होगा, कब कब 4 होगा, और अकॉर्डिंगली मैंने सॉल्व कर दिया, अकॉर्डिंगली मैंने सॉल्व कर दिया। अब आप लोग के सोच विचार के लिए मैंने एक सवाल रखा है, इसका हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आपका होमवर्क है। If x, greatest integer x, fractional part of x, form a GP, find smallest value of x, find smallest value of n,
such that h is greater than 10 to the power n and n belongs to integers. ठीक है, तो h greatest integer h and fractional part of h is gp है, तो अब the smallest value of n find out करनी है such that h is greater than 10 to the power n. तो ये आपका जो है अगेन ये प्री आरएमओ 2017 का क्वेश्चन है. दिस इज फ्रॉम प्री आरएमओ 2017. तो अगर हमारा ये सब डन है तो अब हम लोग जो है वी कैन मूव फर्दर विद सीक्वेंस एंड सीरीज. ठीक है, लास्ट लेक्चर अब अपना रहेगा सीक्वेंस एंड सीरीज का, जिसमें हम लोग एएम जीएम इनइक्वालिटी, एचएम इनइक्वालिटी, एएम जीएम एचएम आरएमएस इनइक्वालिटी, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, टी2's लेमा, इस टाइप की इनइक्वालिटी से स्टडी कर रहे होंगे. ठीक है, वी विल बी स्टडीइंग नाउ इनइक्वालिटी. तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा. मिलेंगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए जय श्री राम, जय मां शारदे. पढ़ते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट.